इस कलयुग में इस धरती पर दूसरे गांधी के रूप में माननीय प्रशांत किशोर जी आ चुके हैं। बिहार के लोग परिवर्तन के लिए व्याकुल हैं, आतुर हैं और आने वाले विधानसभा चुनाव में जनसुराज 200 सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगा और बिहार की बहुराई, भ्रष्टाचारी और जन विरोधी सत्ता को उखाड़ फेंकने का काम करेगा। आज के कांग्रेस से और उस जमाने के कांग्रेस में आप खुद समझ सकते हैं जमीन और आसमान का अंतर है। इस भ्रम में न रहा जाए कि हम कांग्रेस के करीब हैं। कांग्रेस के करीब नहीं है, हम महात्मा गांधी के विचारधारा के बिल्कुल करीब हैं और उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री हुए हैं रेड्डी, उन्होंने गालियां दी, बिहार के डीएनए पर सवाल उठाया। आप दयानिधि मारन ने अभी बयान दिया, बिहार के बिहारियों को गालियां दी। इसलिए ये तो काम चल रहा है। बिहारियों को जरूरत है जगने की, जरूरत है लामबंद होने की। और जात पात धर्म मजहब के फेरे में पड़कर तो हमने अपने आप को बर्बाद किया है। अब तो आदरणीय प्रशांत किशोर जी के आह्वान को स्वीकारिए। बिहार के 30-35 साल या 32 साल का जो ये बदहाली का जो स्थिति है बिहार का, उस बिहार को बदलने की लालसा रखते हैं। बिहार में जो चल रहा है भ्रष्टाचार और बिहार में जो कानून व्यवस्था का मजाक बनाकर रखा गया है, उसको अगर दूर करना चाहते हैं तो आदरणीय प्रशांत किशोर जी का जुड़ने का हम लोग गांधी मैदान उस हम लोग बापू सभागार से अपील करेंगे। बिहार के हर गांव में, हर कस्बे में, गली मोहल्लों में बरसात हो, जाड़ी हो, जाड़े हो या कोई भी कठिन विषम परिस्थितियों का सामना करते हुए भी उस गरीबी और पिछड़ों और दलितों के आंसू को पोंछने के लिए बिहार में एक नई व्यवस्था परिवर्तन के लिए लगातार प्रयासरत हैं और लगातार जन यात्रा पर जुड़े हुए हैं। आप लोग लगातार देख रहे हैं उनका जो कार्यक्रम चलता रहा है। तो हम लोग जो एक निर्णय लिए प्रदेश कमेटी में, आदरणीय मंडल साहब हैं, मोहित जी हैं, संजय ठाकुर जी प्रवक्ता हैं और हमारे साथ रेखा सोरेन जी बैठी हुई हैं। सभी हम लोग ने निर्णय लिया और आदरणीय प्रधान जी के नेतृत्व में कि साहब हम लोग जो राजनीतिक पार्टियाँ 24 जनवरी को मनाती है, कर्पूरी जी का जन्म शताब्दी समारोह 20 जनवरी को ही हम लोग मनाएंगे और पटना के बापू सभागार मनाएंगे। हम लोग तो पहले कई और पार्टियाँ जुड़े हुए थे और कई हम लोगों ने कार्यक्रम किया है कर्पूरी किस्मोरी हॉल में, बापू सभागार में और बड़ी कार्यक्रम हुआ है। लेकिन जो अति पिछड़ों की हकमारी की बात चल रही है, जो अति पिछड़ों की हक की बात चल रही है, तो चाहे कोई भी राजनीतिक पार्टियाँ हो, इक्का दुक्का राजनीतिक हक के बारे में हमेशा उपेक्षा करती है, हमेशा बदलाती है। इसलिए हम लोग आगामी 20 जनवरी को प्रशांत किशोर जी उसका भव्य उद्घाटन करेंगे और उस कार्यक्रम का। और हम लोग जो अति पिछड़ा समाज के हर एक जिला से, बिहार के प्राय जिलों से अति पिछड़ा समाज के जुड़े हो, जो मुखिया हो, सरपंच हो, वार्ड हो, जिला पार्षद हो, चेयरमैन हो, प्रमुख हो, जो भी हो, विधायक हो, एक एमएलए हो, MP हो या डॉक्टर्स हो, इंजीनियर्स हो, जो भी जन सुराज के लिए अगर बिहार के 30-35 साल या 32 साल का जो ये बदहाली का जो स्थिति है बिहार का, उस बिहार को बदलने की लालसा रखते हैं। बिहार में जो चल रहा है भ्रष्टाचार और बिहार में जो कानून व्यवस्था का मजाक बनाकर रखा गया है, उसको अगर दूर करना चाहते हैं तो आदरणीय प्रशांत किशोर जी का जुड़ने का हम लोग गांधी मैदान उस हम लोग बापू सभागार से अपील करेंगे। और आज भी आप लोगों के माध्यम से अपील करेंगे जो बिहार की जनता अगर हमारी आवाज़ सुन रही है तो जन सुराज के साथ आदरणीय प्रशांत किशोर का जुड़े और उनके हाथ को मजबूत करें और आगामी 20 जनवरी को पटना के बापू सभागार में आकर के जन सुराज का साथ दें, जन सुराज साथी बने और बिहार के परिवर्तन में एक नई गाथा लिखें। इन 12 जिलों के सभी 37 अनुमंडलों, 211 प्रखंडों, 103 विधानसभा क्षेत्रों तथा 18 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के करीब 6000 गांवों की यात्रा उन्होंने पैदल कर ली है। ये अभी तक का विश्व रिकॉर्ड है। भारत की धरती पर आजादी से पहले या आजादी के बाद आज तक किसी भी मानव ने इतनी लंबी जन आंदोलन के लिए, जनता को जागृत करने के लिए, लोकतंत्र के पुनर्स्थापना के लिए और समाज में जो बदहाली है, फटेहाली है, भुखमरी है, बेरोजगारी है, उससे बिहारियों को निजात दिलाने के लिए ये पहली मर्तबा इस तरह की पदयात्रा हो रही है। और सच मानिए तो ये कहना अतिशय उक्ति नहीं होगी कि आज इस कलयुग में इस धरती पर दूसरे गांधी के रूप में माननीय प्रशांत किशोर जी आ चुके हैं।
और जनता जिस तेजी से लामबंद हो रही है, जिस प्रकार से सभी वर्गों, जातियों, धर्मों, विचारों के लोगों का समर्थन पदयात्रा के दौरान आदरणीय प्रशांत किशोर जी को मिल रहा है, जो प्यार स्नेह महिलाएं दे रही हैं, बच्चे दे रहे हैं, नौजवान दे रहे हैं, उससे यह साफ जाहिर हो रहा है कि बिहार के लोग परिवर्तन के लिए व्याकुल हैं, आतुर हैं और आने वाले विधानसभा चुनाव में जनसुराज 200 सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगा और बिहार की बहुराई, भ्रष्टाचारी और जन विरोधी सत्ता को उखाड़ फेंकने का काम करेगा। ये निश्चित मानिए, ये तय मानिए। आदरणीय प्रशांत किशोर जी बार बार ये कहते हैं कि आजादी के पहले महात्मा गांधी के नेतृत्व वाली जो कांग्रेस थी, जिसने आजादी की लड़ाई लड़ी, जब कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे महात्मा गांधी, उस विचारधारा को पुनर्जीवित करने की बात वो करते हैं। आज के कांग्रेस से और उस जमाने के कांग्रेस में आप खुद समझ सकते हैं, जमीन और आसमान का अंतर है। तो आदरणीय प्रशांत किशोर जी और उनका हम सबका जो जनसुराज है, वह महात्मा गांधी के विचारधारा का प्रतिनिधित्व करता है। हम गांधी के विचारों पर चलने का शपथ हम लोगों ने लिया है। चूंकि आप देख रहे होंगे आदरणीय प्रशांत किशोर जी के कैंप में जो भी झंडे लगे हुए हैं, उस पर महात्मा गांधी जी की तस्वीर है, कहीं प्रशांत जी की तस्वीर नहीं है। तो हम महात्मा गांधी के उस विचारधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गरीब, अमीर, मजदूर, किसान, अगड़ा पिछड़ा समाज के सभी वर्गों को जिस तरह से उन्होंने लामबंद करके उस ब्रिटानी हुकूमत के खिलाफ संघर्ष किया था, उसी विचारधारा के संपोषक हैं आदरणीय प्रशांत किशोर जी और हमारा जनसुराज। इसलिए इस भ्रम में न रहा जाए कि हम कांग्रेस के करीब हैं। कांग्रेस के करीब नहीं है, हम महात्मा गांधी के विचारधारा के बिल्कुल करीब हैं और उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। नंबर एक दूसरा सवाल आपका था कि वो कहां मिलने गए थे। प्रशांत किशोर जी से हिंदुस्तान ही नहीं, दुनिया की बड़ी बड़ी शख्सियतें समय लेकर के आज भी वो कैंप में भी जाते हैं, तो उनसे टाइम लेकर के लोग बातचीत करते रहते हैं, वीडियो कॉलिंग पर बात करते हैं, संपर्क में रहते हैं। वो बिहार का वह बेटा बिहार के सम्मान को न केवल भारतवर्ष में बल्कि दुनिया के पैमाने पर स्थापित किया है। इसलिए उस आदमी का नेटवर्क तो दुनिया में फैला हुआ है। कौन कब बात करता है, चंद्रबाबू नायडू कब बात करते हैं, नरेंद्र मोदी जी कब बात करते हैं, नीतीश कुमार जी कब बात करते हैं। अब इसके पीछे तो हम लोगों को नहीं रहना चाहिए, उनका अपना व्यक्तिगत जीवन। सर, महात्मा गांधी के कांग्रेस की आप बात किए, जब देश को आजादी मिल गई तो महात्मा गांधी ने कांग्रेस को भंग कर देने की बात कही, कांग्रेस को खत्म कर दिया जाए। जन सुराज भी आज एक आंदोलन है, आज एक विचारधारा है। क्या कहीं सत्ता के करीब आते हैं तो महात्मा गांधी को उस बात को अपनाएंगे कि जन सुराज को खत्म कर दिया जाए? नहीं, ये जनसुराज पार्टी हो जाएगी। देखिए बहुत क्लियर होइए, कांग्रेस की स्थिति दूसरी थी। उस समय महात्मा गांधी ने जब आजादी की लड़ाई लड़ी, जब देश आजाद हो गया, तब उन्होंने मशविरा दिया था निश्चित रूप से, अब यह कांग्रेस कारगर नहीं है। क्योंकि उस समय आजादी मिलने के बाद ही बहुत खींचतान होने लगा था, बहुत सारी गुटबाजियां हो गई थी कांग्रेस में। इससे वो आजीज होकर के उन्होंने ऐसा निर्देश दिया था। ये जनसुराज जनता के लिए सुंदर राज स्थापित करने की परिकल्पना है। ये जनसुराज आज तक आजादी के बाद से पिछले 32, 33, 34, 35 वर्षों से आप देख रहे हैं बिहार में जो दुर्दशा है। बिहार के लोग पलायन के शिकार हैं, बिहार में रोजगार का साधन नहीं है, बिहार की शिक्षा व्यवस्था चौपट है, बिहार में खेती किसानी घाटे का कारोबार हो गया है, बिहार में हर गांव में बेरोजगार लोग हैं और 50% से अधिक लोग पलायन करके दूसरे प्रदेशों में काम कर रहे हैं, रोजी रोटी की तलाश कर रहे हैं। आपको मैं एक आंकड़ा दूं, 2.5 करोड़ लोग बिहार के लोग देश के दूसरे प्रदेशों में जाकर रोजी रोटी के लिए भटक रहे हैं, गालियां सुन रहे हैं। हर जगह बिहारियों को गालियां दी जा रही हैं। आपने देखा होगा अभी मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ वहां के कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री हुए हैं रेड्डी, उन्होंने गालियां दी, बिहार के डीएनए पर सवाल उठाया। आप दयानिधि मारन ने अभी बयान दिया, बिहार के बिहारियों को गालियां दी। इसलिए ये तो काम चल रहा है। बिहारियों को जरूरत है जगने की, जरूरत है लामबंद होने की। जात पात
धर्म मजहब के फेरे में पड़कर तो हमने अपने आप को बर्बाद किया है। अब तो आदरणीय प्रशांत किशोर जी के आह्वान को स्वीकारिए और अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने भविष्य के लिए और बिहार की बेहतरी के लिए जन स्वराज के साथ सब कोई को आने का हमारा आह्वान है, हमारी अपील है। YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।